नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में सबसे बड़ा चैलेंज होता है वोकैबुलरी को मजबूत करना, है ना? तो चलिए, आज हम 5 ऐसे जबरदस्त शब्द सीखेंगे जो आपकी तैयारी को और भी धार देंगे। शुरू करें? अक्सर ऐसा होता है ना कि हम नए नए शब्द सीखते तो हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में वो दिमाग से निकल जाते हैं। मतलब याद ही नहीं रहते। और ये बात सच में काफी परेशान कर सकती है। तो इसीलिए आज हम इसे एक पढ़ाई की तरह नहीं, बल्कि एक दिमागी कसरत, एक वोकैबुलरी वर्कआउट की तरह देखेंगे। ये सेशन खास तौर पर आपकी शब्द याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए फिर। हमारे आज के वर्कआउट का पहला शब्द है आर्बिट्रेरी। ये शब्द अक्सर एग्जाम्स में, खासकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। तो इस पर जरा खास ध्यान देते हैं। तो आर्बिट्ररी का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो किसी तर्क या सिस्टम पर आधारित ना हो, बस अपनी मर्जी से, अपने मन से कर दी गई हो। इसीलिए हिंदी में हम इसे कहते हैं मनमाना। जैसे इस उदाहरण को देखिए। यहाँ प्रोफेसर साहब ने निबंध के टॉपिक किसी नियम या वजह से नहीं, बल्कि बस यूं ही चुन लिए, और इसी वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। बस यही होता है एक आर्बिट्ररी फैसला। इस शब्द को और अच्छे से समझने के लिए इसके दोस्तों को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं रैंडम और सब्जेक्टिव, और इसके दुश्मन यानी एंटोनिम्स हैं रीजन्ड और लॉजिकल, मतलब तर्क पर आधारित। ये नेटवर्क इसके मतलब को एकदम साफ कर देता है। बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे शब्द की तरफ। ये शब्द जुड़ा है प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी से, और ये शब्द है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक हम उस इंसान या चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ बनाता या पैदा करता हो। हिंदी में कह सकते हैं अत्यधिक उत्पादक। सोचिए, कोई ऐसा राइटर जो हर साल एक नई किताब लिख दे, या कोई म्यूजिशियन जिसके सैकड़ों गाने हों, वो सब प्रोलिफिक हैं। ये उदाहरण तो बिल्कुल परफेक्ट है। सोचिए, 10 साल में 5 बड़ी किताबें लिख देना, ये किसी के प्रोलिफिक होने का एक शानदार सबूत है। ये उनकी कमाल की प्रोडक्टिविटी को दिखाता है। इसके मिलते जुलते शब्द हैं प्रोडक्टिव और अबंडेंट, जो ज्यादा मात्रा को दिखाते हैं, और इसके उल्टे शब्द हैं अनप्रोडक्टिव और स्पार्स, जिनका मतलब है कमी होना। एक बात याद रखने वाली है, प्रोलिफिक होने का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि अच्छी क्वालिटी का काम करना भी होता है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे शब्द पर। ये एक बहुत ही पावरफुल शब्द है, इनफैलिबल। इनफैलिबल, इसका मतलब है कोई ऐसा जो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, बिल्कुल अचूक या गलती रहित, मतलब एकदम परफेक्ट। ये बात बहुत जरूरी है, खासकर एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए। कोई एक किताब या कोई एक सोर्स सफलता की इनफैलिबल गारंटी नहीं दे सकता, मतलब अचूक नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अलग अलग सोर्स से पढ़ना और अपनी समझ का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसके सिनोनिम्स हैं फॉल्टलेस और परफेक्ट, मतलब जिसमें कोई कमी ही ना हो, और इसके एंटोनिम्स फैलिबल और इम्परफेक्ट, जो हमें याद दिलाते हैं कि गलती तो इंसानों से ही होती है। ये फर्क इनफैलिबल के मतलब को और भी साफ कर देता है। अब आते हैं हमारे चौथे शब्द पर। ये शब्द है सटल कम्युनिकेशन के बारे में, मतलब इशारों इशारों में बात करने के बारे में। शब्द है इंसिन्यूएट। इंसिन्यूएट का मतलब है किसी पर कोई इल्जाम लगाना या कोई बुरी बात कहना, लेकिन सीधे सीधे नहीं, बल्कि घुमा फिरा कर इशारों में। जैसे मान लीजिए कोई कहे, पता नहीं ऑफिस के पैसों का क्या हुआ, तो वो सीधे सीधे किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, पर इशारा कर रहा है। जरा सोचिए इस बारे में। सीधी बात एकदम साफ होती है ना? लेकिन जब कोई इशारा करता है तो बात अस्पष्ट रहती है, और उससे गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। और जवाब यही है। इंसिन्यूएट के सिनोनिम्स हैं इम्प्लाई और हिंट, मतलब इशारा करना, और इसके विलोम हैं डिक्लेयर और अनाउंस, जिनका मतलब है खुल्लम खुल्ला घोषणा करना। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। और अब आज के सेशन का हमारा आखिरी और सबसे ज्यादा एनर्जी वाला शब्द, वोरेशियस। वोरेशियस एक बड़ा ही मजेदार शब्द है। इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो जब पेट में जबरदस्त भूख लगी हो, और दूसरा जब ज्ञान की जबरदस्त भूख हो। तो कोई वोरेशियस ईटर भी हो सकता है, और कोई वोरेशियस रीडर भी।
ये लाइन तो सीधे सीधे एग्जाम की तैयारी से जुड़ी है। अगर इन परीक्षाओं में सफल होना है तो ज्ञान का वोरेशियस पाठक बनना पड़ेगा। मतलब हर विषय को पूरी उत्सुकता और भूख से पढ़ना होगा। इसके सिनोनिम्स देखिए, ईगर और रेवेनस दोनों ही एक बहुत तेज इच्छा को दिखाते हैं, और इसके उल्टे शब्द हैं सैटिस्फाइड यानी संतुष्ट और इनडिफरेंट यानी जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये था हमारा आज का वोकैबुलरी वर्कआउट। चलिए एक बार फटाफट दोहराते हैं। आर्बिट्रेरी यानी मनमाना, प्रोलिफिक यानी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव, इनफैलिबल जो कभी गलती ना करे, इंसिनुएट यानी इशारा करना, और वोरेशियस यानी ज्ञान का भूखा। तो अब असली काम शुरू होता है, इन शब्दों को अपनी रोज की बातचीत में, लिखने में इस्तेमाल करना। तो सवाल ये है कि आज इन पांचों में से कौन सा शब्द सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला है? क्योंकि देखिए, ज्ञान को जब तक इस्तेमाल ना करें वो पक्का नहीं होता।